जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। क्या आप जानते हैं कि अंकों के मेल से बदल सकती है आपकी किस्मत? नहीं ना? तो आज आचार्य जी आपको बताएंगे ऐसे मंत्र जो आपके जीवन और करियर को सफल बनाएंगे। और ये सब जानेंगे आज के हमारे महाउपाय में और साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। करियर या फिर सफल जीवन, अंकों का मेल बदल देगा आपकी किस्मत। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से जीवन में अंकों का जादुई प्रभाव। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं आगामी सप्ताह 23 मई से लेकर के 30 मई के बीच में। तो आइए जानते हैं कि इस मध्य में कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ रही हैं। 28 मई गुरुवार को गंगा दशहरा है। उसके बाद 29 मई शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी का महात्म हमारे संस्कारों में, हमारी परंपराओं में और सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा माना जाता है। चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस आगामी सप्ताह में आपके विचारों और व्यवहारों में भावुकता विशेष मात्रा में बनी रहने वाली है। फिर भी आप अपने परिजनों और मित्रों के साथ खुशी पूर्वक सहर्ष एक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। व्यवसाय में, सार्वजनिक जीवन और आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसी स्थिति बनती है। यात्रा प्रवास की भी संभावना बन रही है इस आगामी सप्ताह में। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हनुमान जी की कृपा आपका मार्गदर्शन करेगी, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित करते रहें। और आपको ध्यान रखना है कि इस आगामी सप्ताह में अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित और अनियमित आप बिल्कुल भी मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप किसी के दबाव में या जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई अपना गलत निर्णय कर सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। खासतौर पर अपना कोई व्यापारिक या पारिवारिक निर्णय आपसे गलत हो जाए, ऐसे लक्षण बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण और अपने बर्ताव में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। परिवार और मित्रों के साथ रोमांच, मनोरंजन, आनंदपूर्ण प्रवृत्ति के लिए आप समय निकाल पाएंगे। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगा। और आपको ध्यान रखना है कि मांस, मदिरा और मादक पदार्थों के सेवन से, प्रयोग से आप स्वयं को बचा सके।
और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस पूरे सप्ताह उत्साह चरम पर रहेगा। तन मन में स्फूर्ति और प्रसन्नता बनी रहेगी। इस समय में व्यवसाय में वृद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग दलाली, ब्याज या कमीशन से जुड़ी हुई आय से संबंधित कार्य करते हैं, उनकी आय में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। व्यापारिक भागीदारी में आपको लाभ प्राप्त होगा। संपत्ति, जमीन जायदाद, भूमि भवन संबंधी कोई कार्य आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए और दिनचर्या को आप अनियमित ना करें, इस बात का आपको ध्यान बहुत विशेष तौर पर रखना होगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि वाले अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आपको संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। आप संतान के बारे में बहुत समय से परेशान और चिंतित थे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है और आपको अपनी परीक्षाओं में अपेक्षित अंक मिल सकते हैं, यानी सफलता मिलने की संभावना आपके लिए पूरी बन रही है। किंतु इसके लिए आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। मेहनत में कमी मत करिएगा। आपके हर प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। इस समय में ये ऐसे लक्षण बन रहे हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और बिना सोचे समझे कोई निर्णय करने से या निवेश से संबंधी कोई निर्णय करने से आपको इस समय में बचना है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त रह सकते हैं। बड़े निर्णय लेने में आप असमर्थ होंगे, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके लिए क्या करना आवश्यक है। लेकिन आप जिस स्थिति में सुख का अनुभव करते हैं, उससे बाहर निकलने की आपकी इच्छा भी नहीं होगी। इसके बावजूद भी जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आपकी बनी रहेगी। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या धन से जुड़े मामलों में सही फैसला करने में आपको कुछ परेशानी, कुछ असुविधा हो सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए और कार्य में आ रही बाधा से आप जरा भी परेशान ना हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक कष्टों में कमी के लक्षण बनते हैं। घर और संपत्ति आदि के विवादित मामले आपके सामने चुनौती बनकर के आएंगे, किंतु शीघ्र ही उसका निदान आप अपनी सूझबूझ और बुद्धि विवेक से कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आने के लक्षण बनते हैं। महिलाएं धन के मामले में सावधानी बरतें तो ज्यादा अच्छा होगा। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋण मोचक गणेश स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह भावना से कार्य करने के लिए आपका जो सप्ताह है, जो समय है, वो बहुत शुभ कहा जा सकता है। अच्छी भावना के साथ आप किसी भी काम में लगेंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी। व्यापार में, बिजनेस में, विशेषकर बिक्री में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। धन के क्षेत्र में यानी पैसों के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत का अवसर आपको प्राप्त होगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। इस सप्ताह आप शुभ ऊर्जा से प्रेरित होंगे। थोड़े जोश में आप हो सकते हैं। अपने दायित्वों के प्रति आप सजग बने तो आपको फायदा मिलेगा। काम और आराम का अंतर जो है वह अपेक्षित है। इस पूरे सप्ताह किस्मत आपका पूरा साथ देती दिखाई देती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की चिंता आप मत करिए, किस्मत का साथ आपको मिल रहा है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को इस आगामी सप्ताह में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा प्रवास में आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी कीमती सामान की हानि यानी चोरी होने की स्थिति आपके लिए बनती है, या फिर उसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर या मधुमेह, डायबिटीज जैसी परेशानी आपको घेर सकती है। पहले से ही आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए। आपको इस सप्ताह रूटीन चेकअप करवाने की भी सलाह देता हूं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको इन सब उलझनों के बीच में आय का एक नया स्रोत बनता दिखेगा, जिससे आप थोड़ी सी राहत का अनुभव भी कर पाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। तो सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करें और व्यर्थ की भागदौड़ करने से बचे तो आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कहती है।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके से लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ आय भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ के भी अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की स्थिति आपको प्राप्त होगी, अनुभूति आप कर सकेंगे। रमणीय स्थल पर पर्यटन का कार्यक्रम बना सकते हैं। कोई महिला मित्र, स्त्री संपर्क जो है, स्त्री मित्र जो है वो आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित करके अपनी दिनचर्या को व्यतीत करें तो आपको लाभ मिलेगा। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि सप्ताह क्या कहती है, वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप दफ्तर में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। सावधानी और विनम्रता से आपको बात करनी चाहिए। इस सप्ताह पैसों से जुड़े किसी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे में आपको प्रयास करना चाहिए कि सारा मामला शांति से निर्विवादित रूप से सुलझ जाए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सिद्धि विनायक नामावली का पाठ आपको करना चाहिए और धन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप संरक्षण कर सकेंगे, यानी जितना कम से कम आप खर्च करेंगे, जो अधिक आप खर्च करते हैं बिना मतलब की जो खर्च करते हैं, अगर आप उस पर नियंत्रण लगा सके तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए आपके लिए संयोग बनेंगे। माताजी की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। गृह सजावट का कार्य आपकी जिम्मेदारी में दिया जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। असावधानी के साथ वाहन का प्रयोग मत करिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या ना करें, कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह दिमाग में चलती सैकड़ों बातों और अनेक तरीके के विचारों के कारण आप अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आपको सहयोग निरंतर मिलता रहेगा और आपके काम स्वतः ही पूरे होते रहेंगे। इस हफ्ते में रुके हुए पैसे को पुनः आप प्राप्त करें, ऐसे भी योग बन रहे हैं। तो डूबा धन, बकाये धन की प्राप्ति का योग आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। दफ्तर में अपने व्यवहार में आपको विनम्रता रखने की आवश्यकता है। सौम्यता रखिए अपने स्वभाव में, इससे आपको सफलता मिलेगी। आपके करियर से जुड़े मामलों में अगर कोई व्यक्ति आपको अनुचित सलाह देगा तो आपका व्यवहार उसके प्रति थोड़ा सा कठोर हो सकता है और आप उसे साफ तौर पर इनकार भी कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने में आपको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखिए, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा और बिना सोचे समझे धन का निवेश कहीं भी करने से आपको बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि कैसे अंकों के मेल से आपकी किस्मत की राह बदल सकती है, आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग ये भी जानेंगे कि अंक ज्योतिष में नामांक और भाग्यांक द्वारा सफलता पाने का मूल मंत्र क्या होता है। बात करियर की हो या फिर सफल जीवन की, सफलता की कसौटी पर अगर मेहनत को अमूल्य समझा जाता है तो किस्मत को भी दरकिनार आप नहीं कर सकते। स्पर्धा के प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर कोई व्यक्ति बेहतर भविष्य के सपने संजोए हुए है। जीवन में आई आकस्मिक समस्याओं के निराकरण को लेकर के लोगों में अंक ज्योतिष की तरफ भी खासा रुझान आजकल देखा जा रहा है। उसका मूल कारण यह है कि लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास, एक बड़े वर्ग के पास अपना जन्म विवरण नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ टाइम होता नहीं है। तो ऐसे में उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम होती है। अगर आपको पूरी कुंडली का विवरण ना मालूम हो तो सिर्फ तारीख बता करके, न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी, अंक विज्ञान के आधार पर भी आप अपने भविष्य के बारे में काफी बातें जान सकते हैं। इसी से इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। गणितीय शैली पर आधारित होने के कारण यह ज्योतिषीय प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक कारगर और विश्वसनीय मानी जाती है।
आज आपके जन्मांक, मूलांक और नामांक के आधार पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनका पालन करके आप सफलता की राह पर सरपट दौड़ने लगते हैं। जिनका जीवन संवरता है उनकी सलाह पर अन्य लोग भी अंक ज्योतिष का सहारा ढूंढने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार अंक ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपना शुभांक पता लगा करके उससे जुड़े कार्य, व्यापार इत्यादि आजमाने चाहिए। शुभांक के हिसाब से तिथियों का चयन करके उन्हीं दिनों में शुभ कार्य करने से इच्छित सफलता हासिल होती है, जबकि अशुभ तिथियों से बच करके रहना आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होता है। प्रत्येक अंक के ग्रह प्रतिनिधि निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं अंकों के आधार पर समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अंक ज्योतिष की सरलता ही इसकी प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। अंक ज्योतिष में किसी भी प्रकार के कर्मकांड और सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जटिल कर्मकांड से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए जीवन की समस्याओं को सुलझाने में ये काफी मददगार सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें कर्मकांड जैसी समस्या नहीं होती। आप बहुत आसानी से उसके उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जब कठिन मेहनत के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में असफलताओं का दौर समाप्त होने का नाम नहीं लेता, तो व्यक्ति आध्यात्म और ज्योतिष की शरण में जाने को बाध्य हो जाता है। ज्योतिष में वैसे तो कई सारी विधाएं हैं, लेकिन अंक ज्योतिष उनमें से सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली चमत्कारी एक विधा है। अंक ज्योतिष में ज्योतिषियों द्वारा नाम के अक्षरों के आधार पर मूलांक, भाग्यांक निकाल करके, नामांक निकाल करके सटीक उपाय बताए जाते हैं, जिसका त्वरित प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी जो है वो भाग्यांक और मूलांक के अलावा न्यूमरोलॉजी का तीसरा अहम हिस्सा जो होता है वो होता है नामांक, यानी आपके नाम का अंक। मूलांक क्या बनता है? नाम के अक्षरों का योग जो है वह नामांक कहलाता है। मूलांक और भाग्यांक का ज्ञान तो लगभग सभी को होता है, लेकिन नामांक की गणना करना बेहद जटिल कार्य होता है। नामांक को सौभाग्य अंक भी कहा जाता है। तो आइए आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि आप अपना नामांक कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको करना ये चाहिए कि एक पेपर ले लीजिए, उस पर A to Z आप 26 कैरेक्टर लिख लें और उन सभी कैरेक्टर के नीचे आप नंबरिंग कर लीजिए। 1 से लेकर के 26 अंक तक आप लिख लीजिए और उन अंकों को आपके नाम के जो भी कैरेक्टर हैं उसके हिसाब से आप उनको जोड़ लीजिए, उनको निकाल करके जोड़ लीजिए और उसको 1 से 9 के बीच में आपको एक मूलांक बना करके ले आना है। तो ऐसे आप अपने नाम का मूलांक जो है, नामांक जिसे कहते हैं, शुभ अंक जिसे कहते हैं, भाग्यांक जिसे कहा जाता है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को उसके नामांक से उचित और अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा हो तो अपने नामों में कुछ छोटे से परिवर्तन करके, आजकल आपने देखा होगा फिल्म स्टार जो हैं कभी एक कैरेक्टर ज़्यादा लगा देते हैं, अक्षय कुमार डबल ए लिखते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे परिवर्तन करके अपने नाम के कैलकुलेशन को अपने पक्ष में शुभ बना सकते हैं। इन छोटे से बदलाव करके आप बहुत अच्छे परिणाम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नाम बदलो, भाग्य बदलो। न्यूमरोलॉजी के अनुसार शुभ नाम रखने के लिए देखना यह चाहिए कि आपके नाम का कुल योग आपके भाग्यांक और आपके मूलांक से शुभ संबंध रखने वाला बन रहा हो। बहुत से लोगों को अपनी राशि ही पता नहीं होती। उन सभी लोगों के लिए केवल उनके नाम का भाग्यांक तथा भाग्यांक की तारीख की संख्याओं को जोड़ करके यदि आप उसका जोड़ निकाल लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा सफलता पाने का एक माध्यम हो सकता है। तो अपने नाम का नंबर, आपका जो लकी नंबर है, अगर इसको आप एक कैलकुलेट करके चेक कर लें कि ये आपके लिए शुभ बन रहे हैं कि नहीं और ये आपस में इनके संबंध बहुत अच्छे हैं कि नहीं, तो उससे आपको बहुत अच्छा सा लाभ मिल सकता है। तो आइए हम आपको सफलता प्राप्त करने का मंत्र अब बताने जा रहे हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों का भाग्यांक 1 है उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे वो सफलता प्राप्त करें। एक ही ब्रांड की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आप एक नंबर ही हैं। बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट मत करिए तथा दूसरों की जरूरतों पर भी आप ध्यान दिया करें। नित्य किसी योग्य याचक को यथासंभव कुछ द्रव्य आदि का दान, कुछ दक्षिणा इत्यादि का दान करना चाहिए। जिनका भाग्यांक 2 बनता है वह अपनी सोच को स्थिर रखें, बार बार अपनी सोच में, विचार में बदलाव ना करें। प्रतिदिन वस्त्र परिवर्तन किया करें तथा नित्य किन्हीं 2 बच्चों को दूध का दान अगर आप 16 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसके बाद बारी आती है भाग्यांक 3 की।
केवल अपना लिखा ही व्यवहार में आप लाएं तथा दूसरों की राय लेकर के अपनी लग्नशीलता आप बनाए रखें, अपना ध्यान काम में लगाए रखें तो आपको सफलता मिलेगी। अब बारी आ जाती है भाग्यांक 4 की। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपको खर्च करना चाहिए, अपनी जरूरत को समझते हुए खर्च करें, कंजूसी ना करें। सोने का कोई भी एक आभूषण आपको अवश्य धारण करना चाहिए, यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। इसके बाद भाग्यांक 5, अपंग व्यक्ति को सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए। पीले रंग के पुष्प जीवन साथी को आप हर महीने में एक बार भेंट अवश्य करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है भाग्यांक 6 की। जिन जातक लोगों का भाग्यांक 6 है उन लोगों को दकियानूसी और पुराने विचार त्याग देने चाहिए। कवर लगी हुई गद्देदार कुर्सी का प्रयोग आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने ऑफिस में करते हैं, अपने व्यापार के स्थान पर बैठने के लिए करते हैं तो ये आपको लाभ देगा। इसके बाद बारी आती है भाग्यांक 7 की। भाग्यांक 7 जिन जातकों का है उनको प्रतिदिन अपने ललाट पर रोली का तिलक लगाना चाहिए और उसके साथ साथ अंधविश्वासी कार्यों से आपको बचना चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है भाग्यांक 8 की। हरे रंग का रुमाल आप प्रयोग में लें तथा भावनात्मक लगाव लोगों के साथ एक सीमा तक ही रखें। बहुत ज्यादा इमोशंस में आप बह कर के काम ना करें, जिसे कहते हैं इमोशनल फूल होना, आप इमोशनल फूल मत बनिए। इसके बाद बारी आ जाती है भाग्यांक 9 की। आंखों में कोई भी किसी भी प्रकार का एक सुरमा यदि आप रोज प्रयोग करते हैं नियम से तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा विद्यार्थियों का सहयोग और उनको सहायता अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो आज के महा उपाय में हमने जाना कि कैसे अंकों का मेल आपकी किस्मत बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।